अनेकता में एकता के संदेश, विविधता आ बहुलता के भेष, साझा आवाज के लेल हिप्मत टीवी एचडी। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हिप्मत टीवी एचडी में। दर्शक लोकन, अपने सबके स्नेह, सद्भाव आ सहयोग से हम सब विभिन्न समय में विभिन्न किस्म के नया नया कार्यक्रम सब लऽ कऽ आबि रहल छी। अपने सब जे अपन प्रतिक्रिया हमरा सबके पठबै छी, ओहिसँ हम सब नया नया कार्यक्रम सब निर्माण करबाक लेल उत्साहित रहै छी। एहि क्रम में हम प्रकाश प्रेमी लऽ कऽ आबि गेल छी हिप्मत टीवी एचडी विशेष कार्यक्रम कवि गोष्ठी। दर्शक लोकन, ई कवि गोष्ठी विगत 6 महीना से निरंतर रूप में महीना के पहिल शनि दिन होइत आबि रहल अछि। एहि छठम श्रृंखला के रूप में ई कवि गोष्ठी एहि बेर हिप्मत टीवी एचडी के स्टूडियो में होबऽ जा रहल अछि। अपने सबसे आग्रह जे सबसे पहिने चैनल सब्सक्राइब करी, घंटी दबाबी आ अपन अपन प्रतिक्रिया पठा हमरा सबके नया नया कार्यक्रम सब निर्माण करबाक लेल उत्साह प्रदान करैत रही। आजुक एहि कवि गोष्ठी के अध्यक्षता कऽ रहल छथि कवि साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मण नेवटिया जी। अब हम पहिल कवि के रूप में बजा रहल छियनि विद्या मिश्र जी के। विद्या मिश्र जी गीतकार, संगीतकार आ गायक सेहो छथि। हिनका निर्देशन में दर्जनों बौआ बुची सब गीत संगीत के प्रशिक्षण लऽ रहल अछि। आओ विद्या मिश्र जी। उपस्थित एतऽ सब कवि कवित्री के हम स्वागत करै छी। हम पहिने कहि देलहुँ जे सिर्फ प्रयास है हमर, और वो प्रयास के जारी रखे के कोशिश में आई पुनः फेर आई करण जी के ई बहुत बड़का धन्यवाद। और एहि संस्था में जते जुड़ल छथि जे अवसर देलथि, और नहीं तो अवसर नहीं भेटला से कतबो निरंतरता नहीं भऽ सकै छै। अगर अवसर भेटै छै तखने हम कोनो चीज के निरंतर कऽ सकै छी। इएह कहैत हमर कविता के शीर्षक है मात्र नेपाल। सुंदर देश सुंदर वेश सुंदर अछि नेपाल। सुंदर देश सुंदर वेश सुंदर अछि नेपाल। चारू दिस प्रकृतिक सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। सुंदर देश सुंदर वेश सुंदर अछि नेपाल। चारों दिस प्रकृतिक सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। एके शासन एके सत्ता एके बनल नियम। एके शासन एके सत्ता एके बनल नियम। एक ही बाट सब चलैत रहैत अछि सब कायम। शांत सुखी भऽ सब जीवैत अछि। शांत सुखी भऽ सब जीवैत अछि। खुशी सँ रंगल अछि गाल। चारू दिस प्रकृतिक सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। मेची कोशी बागमती गंडकी मिली बहैया धार। मेची कोशी बागमती गंडकी मिली बहैया धार। एक दोसर के मौन जीत मनबैत अछि सब त्योहार। एक दोसर के मौन जीत मनबैत अछि सब त्योहार। मान रखैत अछि एक दोसर के, पहिरबैत अछि जयमाल। चारू दिस प्रकृतिक सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। बुद्धक देश शांत प्रदेश। बुद्धक देश शांत प्रदेश बैसल छथि स्वयं महाकाल। बुद्धक देश शांत प्रदेश बैसल छथि स्वयं महाकाल। सत्य अहिंसा मार्ग चलैत सब चलैत एके चालि। सत्य अहिंसा मार्ग चलैत सब चलैत एके चालि। चारू दिस प्रकृति के सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। मुदा कतऽ हरायल देश हमर, कतऽ हमर गेल नेपाल। कतऽ हरायल देश हमर, कतऽ गेल हमर नेपाल। के सुनगौलक हिंसाक लुत्ती, के बुनलक एहन जाल। के सुनगौलक हिंसाक लुत्ती, के बुनलक एहन जाल। भाईचारा के खत्म केलक, बाँटलक तराई पहाड़ हिमाल। देशक रूप विभत्स केलक, शुरू केलक बंद हड़ताल। देशक रूप विभत्स केलक, शुरू केलक बंद हड़ताल। चारू दिस प्रकृति के सुंदरता, तराई पहाड़ हिमाल। आग्रह सबसँ सतमार्ग चलू। आग्रह सबसँ सतमार्ग चलू। भेदभाव के मिटाओ। सब संतान एके मायक छी, ओकरा जुनि कराओ। आग्रह सबसँ सतमार्ग चलू। भेदभाव के मिटाओ। सब संतान एके माय के छी, ओकरा जुनि कनाओ। एकजुट प्रतिबद्ध होउ सब। एकजुट प्रतिबद्ध होउ सब। जुनि उठाओ बंदूकक नाल। नेपाल माय के मान मिली राखू, सबहक मात्र नेपाल। कहू हमर मात्र नेपाल। सुंदर देश नेपाल, सुंदर देश। अब हम बजा रहल छी कुमारी श्रेया जी के। श्रेया जी के विभिन्न लेख रचना सब हमरा सबके विराटनगर से प्रकाशित स्थानीय पत्र पत्रिका में पढ़बाक अवसर सेहो प्राप्त होइत रहैया। हुनकर कविता आई सुनबाक सेहो मौका हमरा सबके भेट रहल अछि। आ ई पेशा से बैंकिंग क्षेत्र में लागल छथि। आओ कुमारी श्रेया जी।
नमस्कार सब मैथिल मिथिलानी सबके। हम श्रेया छी। नेपाल के बारे में तो बहुत चीज़ कह गेलखिन है मैम। नेपाल के देश में रहल एक एहन चीज है जे हम वर्णन कर चाहब अपन कविता के मार्फत से। ओ छै हमर सुन्नर मिथिला। रहे ने जीवन में कोनो मलाल, रहे ने जीवन में कोनो मलाल, छल दोष आ ईर्ष्या दूर बसाबी, चलू हम अहाँ एकटा नव घर बनाबी, बच्चा बूढ़ सन अपन जीवन बसाबी, आजू तोरू मनक सब बंधन, आजू तोरू मनक सब बंधन, खेलू समा चकेवा रंग उत्सव मनाबी, स्नेह दुलार से भरल ई मिथिला में सोहर समदाउनक गीत गुनगुनाबी, कर्मे धर्म पर विश्वास करी आ जीवन उमंग से सजाबी, छोट नमहर खुशी जोड़ कर एगो नव पहचान बनाबी, मिथिला के लाल किरण से अपन मनक अनहरिया दूर भगाबी, अभाव आ असुविधा से दूर परे हट कर अपन सुंदर मिथिला बनाबी। आब हम बजा रहल छियनि कवि साहित्यकार लक्ष्मी नारायण जोशी जी के। हिनकर गीत, कविता, गजल ई सब बेर बेर हमरा सबके स्थानीय पत्रिका के माध्यम से पढ़बाक अवसर प्राप्त होइत रहैया। आइ सुनबाक सेहो मौका भेटल अछि, तेँ हम बजा रहल छियनि लक्ष्मी नारायण जोशी जी के। आउ अपन रचना सुनाउ। प्रणाम। नेपाली साहित्य में पछिल्लो विधा में कविता के कान्छो विधा चाहिँ साइनो। ये सब साइनो वैसे ये सब साहित्य का पछिल्लो विधा के साइनो, ये सब साइनो साइनो में छोटा मोटा 7, 8, 9 के अक्षर के 3 लाइन के कविता चाहिँ हम वाचन करे छे। आयल बसंत, आयल बसंत मास, आयल बसंत मास प्रदेश में पिया, आयल बसंत मास प्रदेश में पिया, गुड़ी जका उड़ल मन, गुड़ी जका उड़ल मन। दोसर से नई हार नहीं नई जीत भेल, नई हार नहीं नई जीत भेल, समय के खेल सब भरल, नई हार नई जीत भेल, समय के खेल सब भरल, नदी किनार का मास चका, नदी किनार का मास चका। अब तेस्रो साइन से कहलक आइगे जरिक, कहलक आइगे जरिक हम छाउर भयो गेल, कल आइगल गे जरिक हम छाउर भयो गेलौ, हावाको झोका आवाजसँग, हावाको झोका आवाजसँग। चौथो अन्तिम साइनो छे यी बिर्से जाएके वातावरण, बिर्सो जाएके वातावरण सिर्जना के ढगेल ओ, बिर्सो जाएके वातावरण सिर्जना केल ढेग ओ, लाचार भक रास्ता नाप पसल, लाचार भक रास्ता नाप परल। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता बुझबाक लेल ले आ उच्चारण से बेसी शब्द आ शब्द के भीतर में जो ओकर गूढ़ता छै, ओकर विशेषता छै, ओहि के बुझब जरूरी बुझाइत अछि। हमरा तो बड़ नीक लागल ई कविता, अपनहु सबके नीक लागल हैत। तेना आब हम बजा रहल छियनि कवि प्रेम झा जी के। हाँ, धन्यवाद प्रकाश प्रेमी जी। जतेक एहिठाम कवि लोकनि छी तिनका हमर प्रणाम। और दोसर एहि पर मानि लिअ हमरा एक बैग पता लागल ताहि दुआरे हम आइ एलहुँ हैं, लेकिन आब आन बेरसँ निरंतर रहतै ताहिमे जरूर कनि ध्यान देब। ताहि दुआरे लिखित एकटा चीज लिखलहुँ हैं, मिथिला मैथिल मैथिली हमर ई पहचान यौ, कर संजय जी चलबैत छथि ई साहित्यक अभियान यौ। ताहि लेल हिनका सबसँ पहिले धन्यवाद दै छियनि। आ एखन एकटा कोरोना एहन भयावह महामारी रोग लऽ लेने छै, ताहिके लेल लोकके रातिके नींद नहि होइ छै। ताहि जहन कहले छथि कनि हल्का कोरोना पे याद कऽ लेलिए। रोग पसरल अछि चहुदिस एखन, रोग पसरल अछि चहुदिस एखन, नाम एकर अछि कोरोना। रोग पसरल अछि चहुदिस एखन, नाम एकर अछि कोरोना। साफ सफाई पर ध्यान दियौ यौ, साफ सफाई पर ध्यान दियौ यौ, ई रोग से नहीं अहाँ डरू ना। माँ जानकी से प्रार्थना करैत छी, क्या तो हम सब जानकी के संतान छी, तो जतऽ पड़बी लागत माय के नहीं सुनेबे, ककरो नहीं सुनेबे, तो माँ जानकी से प्रार्थना करै छी, अपन संतानक रक्षा करू न, अपन संतानक रक्षा करू न। जय मिथिला, जय मैथिली। आब हम बजा रहल छियनि
मैथिली अभियानी कवि शांता कर्ण जी के हिनकर कविता किताब सब सेहो प्रकाशित भेलै। आइ हमरा सबके हिनका अपने मुँहसँ कविता सुनबाक अवसर सेहो भेट रहल अइ। आउ शांता कर्ण जी। मिथिलानिक गुण अछि हुनर, मिथिलानिक गुण अछि हुनर, चरित्र हुनकर पहिचान। मिथिलानिक गुण अछि हुनर, चरित्र हुनकर पहिचान। आदर सत्कारसँ भरल अछि जिंदगी, आदर सत्कारसँ भरल अछि जिंदगी। सबके करैत छी प्रणाम। उपस्थित सबके प्रणाम करै छी। तकर बाद अपन कविताके नाम अछि मनक अनेक रूप। बना कऽ राखि देलक कठपुतली, बना कऽ राखि देलक कठपुतली, नचबैत रहत सदिखन। बना कऽ राखि देलक कठपुतली, नचबैत रहत सदिखन। खने एम्हर खने ओम्हर, खने एम्हर खने ओम्हर, कखनो एकाग्र नहि होबऽ देत, कखनो एकाग्र नहि होबऽ देत। एतेक चंचल जे मनुष्यके गुलाम बना कऽ राखि देलक, एतेक चंचल जे मनुष्यके गुलाम बना कऽ राखि देलक। वायुसँ तेज अग्निसँ प्रज्वलित, वायुसँ तेज अग्निसँ प्रज्वलित, को कामी लोभी संशय सबसँ बझा कऽ झगड़ा कऽ फैला कऽ ईर्ष्या भाव जगा कऽ बेचैन केने रहत। वायुसँ तेज अग्निसँ प्रज्वलित, कामी लोभी संशय सबसँ बझा कऽ झगड़ा कऽ फैला कऽ ईर्ष्या भाव जगा कऽ बेचैन केने रहत। नहि कोनो नापके यंत्र, नहीं कोनो नापके यंत्र, नहीं कोनो पहुँचके साधन, नहीं कोनो नापके यंत्र, नहीं कोनो पहुँचके साधन। बिना प्यार बिना हाथ सब जगह के नीक बेजायक खबर लैत, सब जगह के नीक बेजायक खबर लैत। डिबिया मिझाल घर में सेहो देखत, डिबिया मिझाल घर में सेहो देखत, आ इजोत घर में सेहो अन्हार बनि जायत, इजोत घर में सेहो अन्हार बनि जायत। आसन जमा कऽ बैसत, आसन जमा कऽ बैसत, मनुष्यक मन मस्तिष्क में बेर बेर द्वंद्व देखायत, मनुष्यक मन मस्तिष्क में बेर बेर द्वंद्व देखायत। विश्वास दृढ़, विश्वास दृढ़ता संकल्प सबके कमजोर बना कऽ माता पिता गुरु सबके गाली गलौज से स्वागत करत। विश्वास दृढ़ता संकल्प सबके कमजोर बना कऽ माता पिता गुरु सबके गाली गलौज से स्वागत करत। झूठ कपट में खुशी मनात, झूठ कपट में खुशी मनात। ध्यान साधना सत्संग से ठोस विचार आबि कऽ मन के अनेक रूपक दर्शन करात। ध्यान साधना सत्संग से ठोस विचार आबि कऽ मन के अनेक रूपक दर्शन करात। धन्यवाद। अब हम बजा रहल छी कवि साहित्यकार मधु पोखरेल जी के। नेपाली साहित्य से सरोकार राखयवला व्यक्ति एकोटा एहन नहीं हेता जे हिनकर नाम नहीं जनैत हेथिन। हिनकर लेख रचना सब, हिनकर कविता, हिनकर गजल एक पर एक एहन छनि जे लोक के आनंदमय डुबा दै छै। आब हम बेसी किछु नहीं कहब, जखन रचना अहाँ सुनबै तखन अपने बुझबा में आबि जायत। तेँ हम बजा रहल छियनि आदरणीय अग्रज कवि साहित्यकार मधु पोखरेल जी के। मेरो नेपालीमा गजल छ, मैले मैथिलीमा लेखेको छैन। के अलिअलि बोल्नसम्म चाहिँ आउँछ, लेख्ने प्रयास गर्छु अब। र म एउटा कुरो के भन्छु भने धेरै प्राचीन नेपालमा वास्तवमा मैथिली भाषाको धेरै उन्नति भएको थियो। पछि यो खस भाषा, खस जातिहरू चाहिँ शासन सत्तामा आइसकेपछि यो देशको नामकरण नेपाल भइसकेपछि यो खस जातिले नै यो मैथिलीलाई विस्थापित गरेर नेपाली चाहिँ राष्ट्रभाषा भयो र नेपाली र मैथिली वास्तवमा दाजुभाइ भाषा हो, सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। दुवै सँगै हिँड्नुपर्छ। तर अघि नै मैले पनि भनिसकेँ, मैथिलीमा पनि वर्गीकरण हुने, खण्डीकरण हुने अवस्था आइरहेको छ। यसप्रति हामी मैथिली भाषीहरू सचेत रहेर एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। र यो गजल भर्खरकै हाम्रो यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा इत्यादि देशको माया त के मैथिली भाषी के नेपाली भाषी सबैलाई छ। यो देश नरहे हामी कहाँ रहन्छौँ?
त्यसै भएर यो समसामयिक गजल मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। दुखेको छ सुस्ता इलामै दुखेको छ सुस्ता इलामै दुखेको र नेपाल आमा सधैँ खुम्चिएको र नेपाल आमा सधैँ खुम्चिएको कतै भाइ मार्दै छ हाम्रै धरामा कतै भाइ मार्दै छ हाम्रै धरामा धुरालिम्पियामा अझै ऊ ढुकेको धुरालिम्पियामा अझै ऊ ढुकेको थिए वीर पुर्खा बनाए स्वदेश थिए वीर पुर्खा बनाए स्वदेश र अहिले भयौँ भूमि रक्षा चुकेको र अहिले भयौँ भूमि रक्षा चुकेको छुरा खोकिलामा मुखैमा छराम छुरा खोकिलामा मुखैमा छराम बडे भाइ बन्दै गजक्कै फुकेको बडे भाइ बन्दै गजक्कै फुकेको। अन्तिम अब बचाऊं धरा स्वाभिमानी बनेर बचाऊं धरा स्वाभिमानी बनेर छ ब्वाँसो लुकेको यतै लौ भुकेको छ ब्वाँसो लुकेको यतै लौ भुकेको दुखेको छ सुस्ता इलामै दुखेको र नेपाल आमा सधैँ खुम्चिएको र नेपाल आमा सधैँ खुम्चिएको। आब हम बजा रहल छी कुमार पृथु जी के। कुमार पृथु जी आइ सने बच्चे से मैथिली अभियानक क्षेत्र में सक्रिय छथि से कोनो अपने नहीं हिनकर संपूर्ण परिवार एहि अभियान से जुड़ल अछि। आब हम सब हुनकर कविता सुनब आ संगे एकटा बात और अपने सबके जानकारी कराबी जे ई विराटनगर आँखा अस्पताल के मैनेजर सेहो छथि। आओ कुमार पृथु जी। उपस्थित सब गोटे में हमर नमस्कार। आ हम आई एठाम दूटा छोट छोट रचना सुनाब। पहिल अछि हमर कविता के शीर्षक आई हम सब हिप्मत के कक्ष में छी ताहि दुआरे हिप्मते शीर्षक में कहब। द्वार खुजल अछि जल्दी आयल जाओ द्वार खुजल अछि जल्दी आयल जाओ हंसैत आशाक किरण जगायल जाओ चौखट के हाइट कनी कम हैत गर्दन झुका भीतर आयल जाओ स्वागत में राखब नहीं कोनो कमी हृदय खोल कवि गोष्ठी में रमायल जाओ कवि गोष्ठी में कविता सुन पक्का आई हंसैत जायब हम सब भूखल मैथिली साहित्य के सब दिन जका मीठ धुन गुनगुनायल जाओ। अब दोसर अछि कनिक वैदेशिक रोजगार में रहल अपन जे भाई बंधु सब छथि हुनकर हल्का भाव रखैत ई कविता लिखने छी। सुंदर शांत गाम सँ विदेश में आयल छी पैसा कमायक आस में हर क्षण मरैत छी ओझरायल सोझरायल घिसियात ई वीरान देश में लाखों लाख के भीड़ में असगरुआ भेल छी दुख तकलीफ हृदय कोना में दबा मंद मुस्की संग जीवन के नदी में हेलैत छी बचपन में माय बाबू के निस्वार्थ स्नेह ममता मनक आंगन में भरने छी अखन या कही समय समय में देखल जा रहल विभिन्न महामारी समय में अपन गाम ठाम राष्ट्र बचल रहे माँ मिथिला संग यही प्रार्थना करैत छी। धन्यवाद। अब हम बजा रहल छी कवि साहित्यकार शिव नारायण पंडित सिंगल जी के।
ई मैथिली में मात्रे नहीं नेपाली में सेहो लिखै छथि आ जखन नेपाल भारत के संयुक्त कवि गोष्ठी होइ छै तखन ई मैथिली कवि के रूप में अपन उपस्थिति सेहो ओहिठाम दर्ज करै छथि। आओ कवि साहित्यकार शिव नारायण पंडित सिंघल जी। नमस्कार। एहिठाम हम देख रहल छी कवि मैथिल के अभियान करता प्रवीण नारायण चौधरी जी के उपस्थिति, उनका स्वागत करैत और ए हिकमत टेलीविजन के धन्यवाद दैत कि आइ हम कवि लोकन के एहिठाम बजा कऽ जे कार्यक्रम के आयोजना केले थे वो धन्यवाद के पात्र छथि और श्रोता लोकन अपने सबके हमर शिव नारायण पंडित सिंघल के तरफ से हार्दिक धन्यवाद और सुनि के प्रतिक्रिया जरूर देब। अखन एकटा कोरोना के समस्या चलि रहल छै जे विश्वव्यापी रूप में एकटा भयावह महामारी के रूप में चलि रहल छै। एकरा से केना बची और ई कथी छै तऽ किछु पंक्ति एहिमे लिखलहुँ है, तकर बाद हम अहाँके सुनाब हमर देश कतेक सुंदर ये, ओहो एकटा अहाँके सुनाब हम। वास्तव में नेपाल सुंदर छै, ई में द्विमत नहीं छै, एहि विषय पर भी सुनाब। अखन एकटा कोरोना के विषय पर हम सुनबऽ चाहै छी। कोरोना विरुद्धक गीत कोशिश करै छी लय में गाबी, अगर कहीं चूक भए जाए तो अपने सब सुधार के सुनब। माय गे माय आब कत जाए, माय गे माय आब कत जाए, चारो दिस उधियाबै छै कोरोना, माय गे माय आब कत जाए, चारो दिस उधियाबै छै कोरोना। सबहक आहत छै मन भावना, नहीं छै राहत के संभावना। सबहक आहत छै मन भावना, नहीं छै आहत के संभावना। घात लगा कऽ बैसल छै कोरोना, माय गे माय आब कत जाए, माय गे माय आब कत जाए। चीन से उठल धधरा यूरोप धरि पहुँच गेल, चीन से उठल धधरा यूरोप धरि पहुँच गेल। मरै बला के संख्या दिन पर दिन बढ़ि गेल, आब सुझै नहि टोटका कोनो टोना। घात लगा कऽ बैसल छै कोरोना, माय गे माय आब कत जाए, माय गे माय आब कत जाए। घड़ी घड़ी करू साफ सफाई तेकर करू ओरियान, घड़ी घड़ी करू साफ सफाई तेकर करू ओरियान। सूझि बुझि सर सम्मत राखू रोगक करू निदान। मरला पर कोन काज लागत धरल चानी सोना, मरला पर कोन काज लागत धरल चानी सोना। घात लगा कऽ बैसल अछि महारोग कोरोना, माय गे माय आब कत जाए। अब अंतिम, हरदम मुँह में मास्क लगा कऽ दूरे नमस्कार करू, हरदम मुँह में मास्क लगा कऽ दूरे नमस्कार करू। घूमनाइ फिरनाइ कम करू आ सभा सम्मेलन रोकू, घूमनाइ फिरनाइ कम करू आ सभा सम्मेलन रोकू। आलिंगन चुंबन स्पर्श नहीं करू, आलिंगन चुंबन स्पर्श नहीं करू। रोकी हाथ मिलाना, घात लगा कऽ बैसल अछि महारोग कोरोना, माय गे माय आब कत जाए। धन्यवाद। आब एकटा मैथिली में जो ई टीवी प्रोग्राम छै जो अपने लोकनि सुनबै, तै घड़ी में हमरा मन भऽ गेल कि एकटा हम हमर नेपाल के सुंदरता सेहो बयान करी और ओहि सुंदरता में अपने सब देखबै कि ई एहन चीज सब जुटल छै एहिमे कि हम सब कोनो से पृथक नहीं छी। हमर नेपाल के चिड़ै चुनमुनी सेहो गीत गाबै छै, वन जंगल सेहो गीत गाबै छै, नदी नाला सेहो गीत गाबै छै और एक गीत में सबको मिल कर रमाबै छै। तेँ हम सुनाब हमर देश कतेक सुंदर, हमर देश कतेक सुंदर, हमर देश कतेक सुंदर। तारा ये सुंदर
पहाड़ सुंदर हिमालय सबसे सुंदर हमर देश कतेक सुंदर हमर देश कतेक सुंदर पूर्व कल कल मेची बहैया पश्चिम बहैया काली पूर्व कल कल मेची बहैया पश्चिम बहैया काली उत्तर हिमालय रस बरसा के उत्तर हिमालय रस बरसा के सोना उपजाबे बंजर हमर देश कतेक सुंदर हमर देश कतेक सुंदर बन बन मोरनी नृत्य करैया बन बन मोरनी नृत्य करैया बन बन मोरनी नृत्य करैया मृगा खुशी सँ चमकैया बन बन मोरनी नृत्य करैया मृगा खुशी सँ चमकैया मैना सुंदर गीत सुनावे मैना सुंदर गीत सुनावे ताल मिलावे इंदर हमर देश कतेक सुंदर हमर देश कतेक सुंदर। आप जाइत पाइत के लेल छी देख लियो आपस में रिस राग नहीं करू आपस में रिस राग नहीं करू आपस में रिस राग नहीं करू पहाड़ी मधेसी या शेरपा आपस में रिस राग नहीं करू पहाड़ी मधेसी या शेरपा थारू लिंबू ब्राह्मण शूद्र थारू लिंबू ब्राह्मण शूद्र हम सब छी भाई सहोदर हमर देश कतेक सुंदर हमर देश कतेक सुंदर। अब अंतिम हम सबके एक टमाई हम सबके एक टमाई अखंड भूमि ई देश नेपाल हम सबके एक टमाई अखंड भूमि ई देश नेपाल आओ सब क्यों हाथ मिलाओ आओ सब क्यों हाथ मिलाओ नेपाल नेपालिक धरोहर हमर देश कतेक सुंदर हमर देश कतेक सुंदर। धन्यवाद। अब हम बजा रहा छी कवि कविता झा जी के। आप सुनी हम सब कविता झा जी से कविता। सबगोटाके प्रणाम। एतऽ सब बहुत विद्वान सब छथिन हम की बाजू अपन छोट छिन एकटा प्रयास छै। एक गोटाके अल्ट्रासाउंड करायल गेलनि आ हुनका संजोगसँ बच्ची रहनि तऽ दवाइ तवाइ खुआ कऽ सुतायल गेलनि ओही पर हम बच्चीके कल्पना लऽ कऽ आयल छी। माँ गए हमहूँ संसार देखबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै बाबूजीसँ कहियौन हमहूँ संसार देखबै माँ गए भैया जकाँ हमहूँ इसकुल जेबै पीठ पर बैग हाथमे कलम रखबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै। माँ गए बाबा बाबी कोना कऽ धर्म कमेथिन माँ बाबी परिछ कऽ जमाय अनथिन बाबा कोना कऽ कन्यादान करथिन हम पैघ भऽ कऽ अहाँके साथी बनबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै। तकर बाद हुनका दवाइ सबके माँ गए डॉक्टर साहबसँ कहियौन हमरा बड़ कष्ट होइए माँ गए हमहूँ संसार देखबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै। हमहूँ पैघ भऽ कऽ कल्पना चावला इंदिरा सुषमा स्वराज बनबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै माँ गए हमहूँ संसार देखबै। धन्यवाद। अब हम बजा रहा छी कवि प्रिंस प्रमोद ढकाल जी के। ई सेहो एहि क्षेत्र में विराटनगर क्षेत्र में बेस चर्चित कवि साहित्यकार के रूप में उभरि रहल छथि। हिनकर कविता सब सुनि कऽ सेहो एकदम लोग प्रसन्न होइ छथि। तेँ आओ कवि प्रिंस प्रमोद ढकाल जी। मेरो कविताको शीर्षक छ होली। म यो रङ्गीन दुनियाँमा अझै रङ्गीन बन्न खोज्दैछु। हो त्यो क्रूर मनले छाएको मौनता र निरसपनको ब्रह्माण्डमा प्रेमयुक्त रङको रङ भर्न खोज्दैछु। म यो रङ्गीन दुनियाँमा रङ्गीन बन्न खोज्दैछु। हो त्यो क्रूर मनले छाएको मौनता र निरसपनको ब्रह्माण्डमा प्रेमयुक्त रङको रङ भर्न खोज्दैछु। जसका लागि मैले खर्चनु छ दुई शब्द मिठो बोली र अपनाउनु छ मेरै बुद्धको उपदेश सद्भाव सदाचार तथा सत्कर्मका पाटाहरू।
हेर्नु छ एक समान संसारलाई मेरै स्वयम्भूको आँखाले, मिल्काउनु छ कहिल्यै नभर्ने लोभका दानवीय झोलीहरू, त्याग्नु छ कथित रावण र कंसी अहङ्कार, मिटाउनु छ मनबाट कौरव्यपनको विद्रोह र दुश्मनी, भर्नु छ ग्रसित मनमा प्रेमिल भावहरू र नाम राख्नु छ प्रेममा, जसरी लिन्छ प्रेममा त्रेतायुगमा सीताराम, द्वापर युगमा राधाकृष्ण र कलियुगमा हिन राजा, रोमियो जुलियट, सोनी मेवाल, लैला मजनू र मुना मदनको नाम। र धुलिनु छ मलाई विश्व ब्रह्माण्डका ती प्रकृत 7 रङहरूमा, जिन हेनरी डुनान्ट, नेल्सन मण्डेला र कोफी अन्नान आदि जसरी शान्ति प्रेमीका रूपमा। किनभने म यो रङ्गहीन दुनियाँमा रङ्गीन बन्न खोज्दैछु, निरस्तामा प्रेमयुक्त रङको रस रङ भर्न खोज्दैछु। यस बेला मलाई तिम्रो उसको र उसको साथ चाहिएको छ, जसकारण यति बेला म मेरो आत्मा साथी राखी म मेरै मेहनतिलो रगतको रातो रङबाट निस्केको मेरै निलो पसिनाको रङसँगै चन्द्र सूर्य बोकेर आएको छु। तिमी तिम्रो धनको पहेँलो रङ लिएर आऊ। ऊ आफ्नो आकाशबाट अलिकति निलो रङसहित सेतो रङ लिएर आओस्। उसले आफ्नो धरतीबाट कालो रङ लिएर आओस्। उसले पनि आफ्नो इमान साथी राखी हरियो रङ लिएर आओस्, जसलाई मिसाएर म नयाँ रङ बनाउने छु र जसलाई संसारले नौ रङ भन्ने छ, र त्यो रङ म यो दुनियाँलाई छर्ने छु र यो दुनियाँलाई त्यो रङ छुट्याउन गाह्रो हुनेछ। हो, म त्यो रङ, यो रङहीन तस्बिर यो निरस ब्रह्माण्डमा छर्नेछु र बन्द हुनेछ कसैको पनि बन्दुक र बारुदको आतङ्कीय खेल, र यसैमा म बेसरी रमाउनेछु। आऊ तिमी पनि म सँगसँगै यो खेल खेलौँ, यस्तो भाइचाराले युक्त प्रेम र सद्भावले भरिएको विभेदहीन खेल र बेसरी रमाऊ। किनभने यो खेल एक्लै खेलिँदैन साथी, खेल्नलाई साथी चाहिन्छ। र जुन खेललाई मेरो दुनियाँले होलीको नामबाट चिन्दछ, हो जुन खेललाई मेरो दुनियाँले होलीको नामबाट चिन्दछ, र मेरो दुनियाँ भनेको मेरो शिरको सर्वोच्च उचाइको मानको प्रतीक, मेरो सगरमाथा र मेरो आत्मज्ञान, मेरो सत्कर्म तथा शान्तिको पर्यायवाची प्रतीक, मेरो बुद्ध रहेको ज्ञानभूमि तथा शान्तिभूमि, र हजारौँ जात र धर्मले रङ्गिएको लाली गुराँस चाहिँ रङ्गीन जो आफैमा होली रहेको यो मेरो देश, मेरो गौरव, मेरो नेपाल हो। यो मेरो देश, मेरो गौरव, मेरो नेपाल हो। धन्यवाद। अब हम बजा रहा छी कवि कर्ण संजय जी के। कर्ण संजय जी कवि तो छै थे, साथे हिनके अगुवाई में मैथिली साहित्य अभियानक ई कविता गोष्ठी शुभारंभ भेल अछि, जकर 6म श्रृंखला आई हिप्मत टीवी HD के स्टूडियो में भ रहल अछि। आओ कवि कर्ण संजय जी। एकटा कविता नेपाली में एकटा मैथिली में सुनाबा चाहे छलहुँ, लेकिन हमर मोन बदलि गेल, हम दुनू मैथिलीए में सुनाब। तऽ एकटा दूटा गीते हम सुनाब। एकटा गीत सुनाब हम जे मिथिला के बेटी सब जे होइ छै, ओ बेटी सब के जो बियाह भेला के बाद नैहर के की अपेक्षा होइ छै बेटी से हम एकटा ई अपेक्षा के गीत सुनाब, आ तकर बाद दोसर विषय के दोसर गीत सुनाब। तो गीत के शीर्षक है नैहर के मान, बेटी से अपेक्षा। जाऊ धिया जाऊ अपन सासुर में जाऊ, जाऊ धिया जाऊ अपन सासुर में जाऊ, मान नैहर के घटै नहीं, मान नैहर के घटै नहीं, विश्वास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ, मान नैहर के घटै नहीं, विश्वास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ। बंद। रामक धरोहर छी घर घर के धिया। हमरा सबके मिथिला में जब बेटी के हम सब बहन मानै छियै तऽ राम के पाहुन, जे मिथिला के एकटा संस्कृति छै जे बहन के लोग एकटा सीता के रूप में देखल जाइ छै, तऽ बहनोई के जे अपन सबके एकटा पाहुन राम के कहल जाइ छै, तऽ हम सब बुझै छियै जे हमरा सबके बेटिए से राम के धरोहर छै। तऽ सएह ई गीत के एकटा
हाँ, रामक धरोहर छी घर घर के धिया, मिथिला के बेटी तै कहबै छथि सिया। पैघ के समान आ स्नेह देबन छोट के, पैघ के सम्मान आ स्नेह देबन छोट के, सामर्थो सँ बेसी सत्कार करबन लोक के, सामर्थो सँ बेसी सत्कार करबन लोक के। जनकक दुलारी छी, जनकक दुलारी छी, आभास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ। मान नैहर के घटे नहीं, मान नैहर के घटे नहीं, विश्वास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ। एक शब्द पर हम ध्यान देबऽ चाहै छी। धिया सासुर बसे या स्वर्गे रहे। ध्यान देल जाए, बेटी के कवि कल्पना केने छथिन या तऽ सासुरे बसे या तऽ ओ स्वर्ग जाए। दूटा कल्पना छै, एहिमे विभिन्न किछु विरोधाभासो भऽ सकैए। बेटी सासुरे नीक, बेटी नैहर नहि नीक, तब एकटा कल्पना छै सासुर के। धिया सासुर बसे या स्वर्गे रहे, धिया नैहर के सीमा सहट कर रहे। धिया सासुर बसे या स्वर्गे रहे, धिया नैहर के सीमा सहट कर रहे। व्यवहार आ विचार हमेशा पैघ राखब, व्यवहार आ विचार हमेशा पैघ राखब, मर्यादा के रेखा किन्नू ने लागब, मर्यादा के रेखा किन्नू ने लागब। मिथिला के बोली, मिथिला के मिठगर बोली, मिथिला के मिठगर, मिठास देने जाओ, बोली मिथिला के मिठगर, मिठास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ। मान नैहर के घटे नहीं, मान नैहर के घटे नहीं, विश्वास देने जाओ, जाओ धिया जाओ अपन सासुर में जाओ। धन्यवाद। एकटा हम बड़ा मार्मिक, एकटा बड़ा समय सान्दर्भिक जे देश में हमेशा जे विदेश के जे अखन रोजगारी के जे बात छै, ओहिमे हम हमर शिवनारायण जी सुनने छथि, बलरामो सर के सुनले छनि, तैयो हम एक बेर फेर ई गीत के दोहरा देबऽ चाहै छी जे बड़ा समय सान्दर्भिक छै। ई तऽ समय के की केना छै प्रकाश जी? एकटा गीत छै जे बिन सुंगरक मचान। काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी, नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी, काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी। वर्ष बितलै चारिम परदेश गेला हुनका, वर्ष बितलै चारिम परदेश गेला हुनका, साउस ननद के सहै छी गैर बात ठुनका, साउस ननद के सहै छी गैर बात ठुनका। शब्द सहलो न जाय अपमान केर डंक सब, शब्द सहलो न जाय अपमान केर डंक सब, हमरे हाथ लागल अपजस के कलंक सब, हमरे हाथ लागल अपजस के कलंक सब। जरत मुर्दा समान सन हमर जिंदगी। बेटी के जे स्थिति छै, जरत मुर्दा समान सन हमर जिंदगी,
जिंदगी नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी। आब जे भार छै बेटी के ऊपर कन्या के ऊपर से गामक खेती पथारी के भार अछि भारी गामक खेती पथारी के भार अछि भारी केकरा हम कहबै बिन पुरखक लाचारी केकरा हम कहबै बिन पुरखक लाचारी 6 मास के बौआ भेल पाँचम बरख के 6 मास के बौआ भेल पाँचम बरख के आउ गाम जल्दी नैन तरसे दरस के थुकल पिकदानी में पान सन हमर जिंदगी थुकल पिकदानी में पान सन हमर जिंदगी थुकल पिकदानी में पान सन हमर जिंदगी नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी सबटा टहल टिकोरा करै छी बिन कहने सबटा टहल टिकोरा करै छी बिन कहने घरक लोक सब हमरा अछि उल्लू बनेने सबटा टहल टिकोरा करै छी बिन कहने घरक लोक सब हमरा अछि उल्लू बनेने फेर छाका न गेलहुँ नहि कहलहुँ सब बात फेर छाका न गेलहुँ नहि कहलहुँ सब बात बेगरता में केकरा के ठार होइ छै साथ बेगरता में केकरा के ठार होइ छै साथ सार्वजनिक दलान सन हमर जिंदगी सार्वजनिक दलान सन हमर जिंदगी नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी। अंतिम हमर जीवन के मोल तराजू पर राखल ध्यान देल जाए हमर जीवन के मोल तराजू पर राखल अहाँ कोना छी थाह नहीं हम छी बाँचल कते एक्सपेक्टेशन छै हमर जीवन के मोल तराजू पर राखल अहाँ कोना छी थाह नहीं हम छी बाँचल पर्दा उठल नाटक के सबटा देखार भेल पर्दा उठल नाटक के सबटा देखार भेल अपन आपरार सब क्यों चिन्हार भेल अपन आपरार सब क्यों चिन्हार भेल बिन सोंगरक मचान सन हमर जिंदगी बिन सोंगरक मचान सन हमर जिंदगी नोर सा कमला बलान सन हमर जिंदगी काठ कोरो समान सन हमर जिंदगी। धन्यवाद धन्यवाद। आब हम बजाबि रहल छियनि कवि साहित्यकार हमरा सबके अग्रज आदरणीय बलराम पोखरेल जी के। सबके नमस्कार करै छियै। कने हम बातें कहबै। मैथिली भाषा नेपाल के राष्ट्रभाषा रहे। अहाँ सबके कतेक मालूम छै नहीं छै, कते बुझल छियै कते नहीं बुझल छियै। पृथ्वीनारायण से पहले पहिलुका बेर राष्ट्र में मैथिली भाषा चलैत रहे। सब कुछो लिखत मैथिली भाषा में हुएत रहे। आ मैथिली भाषा आ नेवारी भाषा ये दोनों भाषा के लिपि एके। आ मैथिली भाषा आ नेवारी भाषा के संस्कृति बहुते मिलै छै। एकर एकेटा कारण छै राजधानी में नेवार सब रहले आ मैथिलो सब ओते रहले
र मैथिली भाषा ओते पनेप गेलै। त्यहाँ से साइन बोर्ड अर्थात ई जे प्लास्टर में लिखै जाइ छलै ओहो सब मैथिली भाषा में लिखैत रहे। सब गोटे जैसे पृथ्वीनारायण शाह चले अयलै ओ गोरखा के छलै आ गोरखाली भाषा जकरा हम खस भाषा कहै छियै वएह चललै। अखन नेपाली भाषा भए गेलै। मैथिली भाषा बहुत पुरान छै। मैथिली भाषा नेपाल के छै। जनकपुर जते से जानकी माँ रहले आ ओकरा हमरा सब विदा के लिए ओहो हमरे बेटी छियै छलै। नेपाले के बेटी हमर तीर्थस्थल छै से हम की कहै छियै विद्यापति जे मैथिली भाषा के आदि कवि छै हुनकर लय हुनकर प्रक्रिया में मैथिली भाषा के जाय पड़तै। एक बात। दोसर बात ई युग अनुसार हमरा सबके चलै पड़तै। एकटा हम की कहबै नेपाली के 4 लाइन। नेपाली भानुभक्तसित सम्बन्धित भयो आदि कविसित। यसले छन्द पक्रियो। संस्कृत साहित्यका छन्दहरू, संस्कृत साहित्यका छन्द जब यसले समात्यो यसको आफ्नो अस्तित्व कायम भयो। आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि आफ्नो पुर्खाको पाउ पकड्नुपर्छ। जबसम्म पुर्खाको पाउ समातिँदैन तबसम्म आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। यो मैथिली भाषाको संस्कार र हामी नेपाली भाषाको संस्कार एउटै त हो। हिन्दू संस्कारभित्र हामी छौँ, हिन्दू संस्कृतिभित्र हामी छौँ। केही हामीले धारण गरेका छौँ, केही मैथिलीले धारण गरेको छ। उसले धारण गरेका हामीसित नमिल्ला, हामीले धारण गरेका उससित नमिल्ला, तर उद्गम त एउटै हो नि। जहाँबाट सुरु भयो त्यो त एउटै हो नि। त्यसकारणले यो छन्दमा अलिकति 4 लाइन मात्रै छ। मान्छेको यो शरीर ऊर्जा, यो श्रम, यसभित्र श्रम छ। यो मान्छेको शरीर नै एउटा उद्योग हो क्या, कारखाना हो ठुलो। त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ यी शरीरबाट। शरीर कारखाना हो श्रम ऊर्जा प्रदायक। शरीर कारखाना हो श्रम ऊर्जा प्रदायक। व्यक्ति उद्यमिनी हुन्छन् जस्तो विचार गायक। व्यक्ति उद्यमी नै हुन्छन् जस्तो विचार गायक। राजनीति भए मात्र अल्छी कोडी हराउँछन्। राजनीति भए मात्र अल्छी कोडी हराउँछन्। शोषक शोषण यी शब्द त्यत्तिकै नै डराउँछन्। अहिले जुन शोषण र शोषक भनिराखेको छ त्यो किन त भन्दाखेरि अल्छी र कोडीले गर्दाखेरि। यहाँ मान्छेलाई चाहिँ मजदुर बनाउने र मान्छेलाई चाहिँ एकदम शोषण गरेर आफू ठुलो हुने त्यो त हराइहाल्छ नि। सबले श्रम गर्नुपर्छ, सबले उद्योग गर्नुपर्छ, अनि न यहाँ उत्पादन हुन्छ। एक थरी चाहिँ एकदम थाली बोकेर पुराण सुन्न जाने अनि दिनभरि भजन कीर्तनमा लागेर नै, अर्को थरी चाहिँ उहाँ खेतमा दिनभर पसिना चुहाएर काम गर्ने र अनिखेरि भरे भन्दाखेरि उसको चाहिँ उत्पादनमा केही पनि छैन, बेलुका खाना पनि छैन। त्यसरी त हुँदैन नि त। सबले काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै देश पनि अगाडि बढ्छ, हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरलाई उद्योग बनाऊ एउटा, अनि त्यसबाट चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने मेरो आशय हो। नमस्कार। हम बेसी बात तऽ किछु नहि कहब, मुदा एकटा बात जरूर कहब जे मैथिलीके जड़ि एतेक मजबूत छै जकरा हजारों वर्ष तोड़बाक प्रयास कयल गेल यऽ, मुदा एकरा जड़िके केओ नहि हिला सकलैए। हाँ, तखन एकटा बात जरूर छै जे दैनिक दिनचर्याके जे व्यवहारके कार्य छै ओहिमे प्रभावित जरूर केलकैए, एकरा बोलचालमे प्रहार जरूर भेलैए। आब हमर स्वयं कविता पढ़बाक समय अछि, तेँ आब सुनी प्रकाश प्रेमीसँ कविता।
सावधान सावधान सावधान, सावधानिएटा मात्र अहाँके आधार अछि, अन्यथा दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि। चाहे मरकी के रूप में विश्व विख्यात भऽ रहल कोरोना वायरसक आतंक हो, विपक्षी के ससरफांस में बांधि अपन उल्लू सीधा करबाक षड्यंत्र हो, विभेद विद्वेष विरुद्धक जिंदाबाद मुर्दाबाद हुए, दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि। पसाही लागल जंगल में जड़ैत जंतुक झड़कल मांसक चिकना बनेबाक योजना, संवेदन शून्यता, उदासीनता या लापरवाही बुझब कठिन अछि, तेँ सावधान रही, दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि, दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि। बिना दमकलक जड़ैत गामक बास आ खड़क धधरा में अपन हाथ से नवनिर्माणक वास्ते मुँह सिठियोने, मालिकक मुँह तक्की में गौरवान्वित राष्ट्रवाद वादी आ भक्तक झिझिर कोना तुइन पर त्रिशूली फनबाक बहादुरी में मखवीर अपन पीठी अपने से थपथपा विश्व विजेता बनबाक दिवा स्वप्न से सावधान रही, दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि, दुर्घटना कखनो घटि सकैत अछि। आब हम बजा रहल छी एहन व्यक्तित्व के जिनकर नामे काफी अछि, जे दिन राति भोर साँझ जखन तखन मैथिली के लेल, मिथिला के लेल अपन संपूर्ण श्रम आ शक्ति के लगा रहल छथि, जे अनेक नहि अनेक कार्यक्रम के आयोजना कऽ कऽ युवा सबके सेहो जोड़ि कऽ एकटा संगोर बना कऽ नया नया कार्यक्रम, नया नया दिशा के वातावरण सृजना करैत रहै छथि। ओ छथि मैथिली एसोसिएशन नेपालक अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरी जी। लक्ष्मीकांत नेवटिया सर के प्रणाम करैत अपने सब समस्त आदरणीय मधु दाजू के एखने विद्वान बलराम सर के किछु भाषण सुनलहुँ। एकल भाषा नीति के कारण पढ़ाई में मैथिली नहीं रहि गेलासँ ई जे छै से लोक के अपने भाषा अपने से दूर भऽ गेल छै, न एजुकेशन में छै, न गवर्नमेंट वर्क में छै, न राजभाषा छै, न शिक्षा के छै। ताहि लए के तऽ एहि के वास्ते एखन नया संविधान एलै हँ, सबके भाषा के राष्ट्रीय भाषा के दर्जा तऽ दऽ देलकै, भाषा आयोग गठन छै। आब भाषा आयोग जखने एहि पर किछु नीति नियम निरूपण करतै तकर बाद पुनः भाषा शिक्षा के रोजगार के बनि गेला पर हमरो भाषा पुनः जीवन हेतै। तखन एकटा गप छै, ई जीवै केना छै तऽ जीवै छै हमरे सब सन के स्वयं सेवा आ स्व संरक्षण के सिद्धांत पर चलै वाला सृजन कर्मी के बदौलत। ओ सबके कोनो लोभ नहीं छै जे हमर किताब छपायत तऽ हमरा पुरस्कार भेटत, हमरा ई देत, हमरा ओ देत, कोनो लोभ नहीं छै। वो सब अपना जीवन के अपने सृजन कर्म से जिया के रखने छै। ताहि प्रकार के जानकी जी के भाषा सीधे चलै छी तऽ हमर शीर्षक अछि आहिरौबा। शीर्षक अछि कविता के आहिरौबा, आज के लिखल छी। कतेक लोक के हमरा सब संगे शिकायत रहै छै, ई केना क्या केलहक, ई एना होइते, हाँ बाजत खूब करत किछु नहीं। तेहन लोक के लेल हम दूटा संबोधन केने छियै कविता में। आहिरौबा, आहिरौबा नहीं पसीन पड़ल तऽ हम की करब, अपना भरि तऽ नीके करैत छी, अपना भरि तऽ नीके करैत छी, जतबे बुझैत छी ततबे करैत छी, फाजिल लेल माथ नहीं भिरबैत छी, हाँ करिते करिते सिखबो करैत छी, सीख के आरो नीक करैत छी। एना तामस नहीं करू हमरा ऊपर, एना तामस नहीं करू हमरा ऊपर, कथमपि जानि के गलती या खराब हम कहियो नहीं करैत छी। दोसर छै आहिरौबा, सबटा दोसरे करे से क्या सोचैत छी, सबटा दोसरे करे, प्रवीणे करे से क्या सोचैत छी। अपन नीक कहिने चलू, दोसरो अपन करैत अछि, करिते करिते दुनिया चलैत छैक, बिना कहिने किछुओ की होइत छैक। कर्म पथ पर सदिखन बढ़ैत रहब, दुख सुख दुनू के समान जियब, लोभ मोह में किन्नहु नहीं फंसब, एकरे तऽ बहादुरी कहैत छैक। और दोसर एकटा एहिठाम कनि माहौल देखलिए तऽ कनि हालांकि सब्जेक्ट मिल गेल, कर्ण संजय जी आ हमर सब्जेक्ट दुनू, हमहूँ धिया गान लऽ के आयल छलहुँ। हमरो तीन तीन टा भगवान बेटी देलथि, पहिले लवर्स बेसी रहै, आब ओ सब छोटा जे छै से ओ लवर्स सबके दुनिया तऽ गेलै, बच्चामे मानि लिअ कतहु गेलहुँ केओ देखलक तऽ कनि चिकन चुनमुन मुँह तऽ कतहु लवर बनि जाए, तऽ से वाला बात। आब बेटी सब छै तऽ हम बेटीके लिए एकटा गीत लिखने रही, आ बस बेटिए पर छै संबोधन। बात मैटर वएह छै, सासुर जाइ छै बेटी ओहि समयके छियै, और चैत महीना छै आ हमरा सबके मिथिलामे चैतावर, चैती तर्ज पर एकटा गीत, तऽ से ई कविताके हम वही गीत बना कऽ अपने लग प्रस्तुत कए रहल छी। सुनु सुकुमारी सिया,
सुनु सुनु बेटी धिया सासुर बसब नीति ध्यान है। रीति विधि मिथिला मान बढ़ायब मैथिली के रे शान है। जहिना जनमी लेल पललहूँ अंगना बुझब पति परिवार है। सासु ससुर में माए बाप दर्शन राखब नहिरा के मान है। रहल नजरी सत लाजक परदा डेग उठल गुण बुद्धि है। पढ़ी लिखी हाकिम हुकुम बनब धिया राखब विकसित प्राण है। लायब धरती लवकुश भारती लायब अहिल्या के नाम है। पुरखा सो पायल ज्ञान सिखायब मर्यादा के ध्यान। हमर पुरखा तो कपिल सांख्य के जैमिनी न्याय के गौतम मतलब 4टा शास्त्र के हमर पुरखे भेल छथि। इएह मिथिला धरातल से ओ 6 गो में 4 गो। तो हम अपन बेटी के सएह कहलिए जे आ सीताजी जना लवकुश के अनलथि है पृथ्वी पर अपने पोसली पालली शिक्षा देलखिन खूब बढ़ेलखिन सब तरह जे राम के सेना आबि के हारि गेल छल। तो सएह बेटी से कहलिए जे भाई लायब धरती लवकुश भारती। भारती एठन मंडन के स्त्री के हम याद कर रहल छी जे शंकराचार्य के मंडन मिश्र के भले वो हार घोषित केलखिन लेकिन स्वयं लड़लखिन शंकराचार्य से कहलखिन आब हमरा से शास्त्रार्थ करू अहाँ और हमरा जीत के देखाओ जे शंकराचार्य पर्यंत हारला। से लवकुश भारती सन के संतान आवे अहाँ से एहि पृथ्वी पर आ लायब अहिल्या के नाम है। अहिल्या के से हम प्रणाम करैत एहि कविता में याद केने छी। गौतम स्त्री अहिल्या जे बड़ी बहुत समय तक शापित रहली लेकिन हुनका साप किया भेटलनि शापित किया भेली फिर भगवान स्वयं आबि के हुनका किया तारण केलखिन हँ। तो एहन एहन संतान तो हमर मिथिला में भेल अछि। आइ से तो हमर इतिहास अछि ने तो इतिहास के हम आइयो धरि जीवित रखने छी तो हमरा सब बेसी गौरवान्वित केकरा हेतै। आत्मगौरव के बोध करबाक छै हरेक मिथिलावासी के ओहि माटि के बुझनिहार के। पुरखा सँ पायल ज्ञान सिखायब मर्यादा के ध्यान है। अंतिम छै बेटी सँ बसै छै गाम से जानब। हमरा सबके ओहिठाम कहावत छै सर जे बेटी एकटा गाम के बसबै छै। अपन बेटी हमर 3 गो बेटी छै तो 3टा गाम के बसेतै। ततेक पावरफुल होइ छै एकटा बेटी जे ओ जे गाँव जेतै ते गाँव में एकटा दीपक जकाँ जरैत रहबाक चाही जे ई छै प्रवीण चौधरी के बेटी। तो से बात बेटी सँ बसै छै गाम से जानब बेटा बनू निज देश हे। बापक नाक कखनहु न कटायब माय के प्यारी चान है। आइ काल्हि बेटी सब बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्परामेंट में डिवोर्स के नौबत आने छै। हम कहियो एक्सपेक्ट नहीं कए सकै छी मिथिला के बेटी सब डिवोर्स तक के नौबत हस्बैंड के केना झेलत अपन सासुर केना झेलत यह उपदेश दैत जे तो झगड़ा झंझट नहीं करब बापक नाक नहीं कटाए। प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद। आब हम बजा रहल छी आजुक कवि गोष्ठीक अध्यक्ष कवि साहित्यकार अग्रज आदरणीय लक्ष्मण नेवटिया सर के। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रित गर्नुहुने भाइ करुण सन्देशजीलाई। त्यसपछि म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रकाशजीको नेतृत्वमा यहाँ खटिरहेको यहाँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हिम्मतको टिमलाई। म यहाँ प्रकाशजीले जुन प्रकारले यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो हेरेर मलाई धेरै नै प्रसन्नता लागेको छ कि हामी बिच एउटा यस्ता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँको जुन यो कार्यक्रम हिम्मत छ
यसबाट म चाहिँ सुरुदेखि नै जोडिएको छु। हिमाल पहाड तराई मधेसको जुन यो सोच छ, यो सबभन्दा पहिले देवकिशोर मुन्द्राजीले मलाई फोनमा मैले एउटा सोच राखेको छु, म यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र वास्तवमा निकै अगाडि बढ्नुभयो र आज हिम्मतलाई यति अगाडिसम्म अगाडि बढाउनु भएको छ। आज यहाँ जुन विभिन्न भाषाभाषीहरूले आफ्ना कविता पाठ गरे त्यसको म जति प्रशंसा गरौँ कम छ। विशेष रूपले अहिले बलराम सरले जुन कुरा भनेर जानुभयो त्यसलाई हामीले सकारात्मकमा लिनुपर्ने हो। आज बलराम सरलाई पनि यो जानकारी छैन कि मैथिली भाषाको व्याकरण छ। हामीले आजसम्म उहाँलाई मैथिली भाषाको व्याकरण पुर्याउन सकेनौँ। यो कुरालाई यसरी हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर हाम्रो तिजोरीमा थुप्रै कुराहरू छन्, सबै कुरा छन्, तर तिजोरी खोल्नु पऱ्यो नि, मसँग छ भनेर मात्रै भएन, त्यो हामीले समाजको सामने ल्याएर प्रस्तुत गर्नुभयो पर्यो। हालसालै मलाई यहाँ मावडी भाषाको लागि जसरी चाहिँ मेरो भाइ प्रवीण, मलाई गर्व लाग्छ यो भाइप्रति कि जस प्रकारले प्रवीण चौधरीजी अगाडि बढ्नु भएको छ मैथिली भाषाको लागि, मैले पनि एउटा प्रेरणा पाएँ उहाँबाट कि आफ्नो भाषाको लागि सबैले केही न केही गर्नुपर्छ र म आज नेपालमा राष्ट्रिय मावडी भाषा साहित्यकार समितिको राष्ट्रिय संयोजक छु र विभिन्न प्रकारले आफ्नो मातृभाषालाई अगाडि बढाउन हामीहरू सचेत छौँ। अहिले नेपाल सरकारले जस्तो यहाँ सरहरूले पनि जानकारी गराउनु भयो, एउटा हामीलाई गर्व लाग्छ आजसम्म हाम्रो भाषालाई कुनै मान्यता थिएन। कमसेकम संवादविदहरूले राष्ट्रभाषा त भनेको छ, नेपालमा बोलिने सबै 123 त्यति बेला भनेको थिए, अहिले सायद 127 पुगेको छ। सबै नेपालमा बोल्ने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर भनिएको छ। यसमा हामी मख परेका छौँ, तर मख परेर मात्रै हुँदैन, हामीले त्यसको साथसाथै अधिकार पनि चाहियो। त्यसका लागि भाषा आयोग गठन भएको छ, उसले आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, तर आफू अधिकार आफै मागेर होइन तानेर लिनुपर्छ। मेरो यो सोच छ, हामीले हरेक ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्छ, यो मेरो अनुरोध छ। र म मुख्य रूपले तपाईँलाई थाहा छ नेपालीमा कविता लेख्छु। मेरो चाहिँ लक्ष्मणको कुनो आज 14 वर्षदेखि म लगातार उद्घोषको माध्यमबाट तपाईँहरूको सामने प्रत्यक्षमा उपस्थित हुन्छु। तर मलाई किन मैथिली भाषासँग अत्यन्तै माया छ र म आजदेखि होइन 4 दशकदेखि यो मैथिली भाषासँग जोडिएको छु र मैथिलीमा केही कोरौँ केही लेखौँ भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ। आज पनि मैले एउटा कविता कोरेर ल्याएको छु, त्यो कविता म यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यसमा यहाँ प्रस्तुत भएका कुराहरू नै समावेश छ जस्तो मलाई लाग्छ। आओ किछ दिन बसु सँगमै, मेरो उच्चारण जस्तो बच्चाले तोतली भाषामा बोल्दा पनि हामीलाई मिठो लाग्छ नि, यहाँ मैथिली भाषीहरूले पनि मेरो यो मैथिली भाषाको कवितालाई त्यही रूपमा लिइदिनु होला भनेर मेरो अनुरोध छ। रंगेल ऐच विराटनगर मैथिली भाषा शिरोमणि के विद्यापति के नवरंग में। रंगेल ऐच विराटनगर मैथिली भाषा वाणीदाता भाग्य विद्यापति के नवरंग रंग में आप किछ नया करैक ऐच नवीन उमंगित तरंग में। अब किछ नया करैक ऐच नवीन उमंगित तरंग में अहाँ अपन डंफा बजायब, अहाँ अपन डंफा बजायब आ हम आपन त लय राग से बिगड़ी सकेत अछि। अहाँ अपन डंफा बजायब आ हम आपन त लय राग से बिगड़ी सकेत अछि। ते समय एखनो अछि, छोड़िक अपन अहंकार, छोड़िक अपन अहंकार, मैथिली भाषा उत्थानक प्रतीक बनू, सत्यनिष्ठ और निर्भीक बनू, सत्यनिष्ठ और निर्भीक बनू। मैथिली भाषा साहित्य के प्रचारक लेल, मैथिली भाषा साहित्य के प्रचारक लेल बिसरी मतभेद आ बिसरी मन के भेद। मैथिली भाषा साहित्य के प्रचारक लेल बिसरी मतभेद आ बिसरी मन के भेद। अहम तामस विषाद नाश के, अहम तामस विषाद नाश के, तू हमरा दिल में हम तोहर दिल में, तू हमरा दिल में हम तोहर दिल में। आओ किछु दिन बैसू, आओ किसी दिन बैसू संग संग में। अहम तामस विषाद नाशक, तू हमरा दिल में हम तोहर दिल में। आओ किछु दिन बैसू संग संग में। तब मैथिली गुण जगत गायत, तब मैथिली गुण जगत गायत। उत्साह उमंग में नव तरंग में रस रंग में। हाँ, मलाई यहाँ
आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता म भन्दा पनि सिनियर बलराम सरहरू सबै हुँदा हुँदै पनि गर्दा मलाई अलिकति नमिठो जस्तो लागेको थियो। तैपनि मैले एउटा यो अवसर तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म कर्ण सञ्जयजी लगायत यो सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कवि गोष्ठीको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। निश्चित रूप से अपने सबके ई कवि गोष्ठी नीक लागल हैत, तैं अपने सबसे आग्रह जे अपन अपन प्रतिक्रिया पठा हमरा सबके उत्साह प्रदान करैत रही। चैनल के सब्सक्राइब करी, घंटी दबाबी आ देखैत रही हिप्मत टीवी HD। धन्यवाद, नमस्कार।